हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिलसाद दिल मोटिवेशन में। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद दिलसाद। तो मेरे प्यारे भाई, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए थे। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम ही घोषित किए थे, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर ये मॉडल न बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी ना ही दिन देखा, न भूख देखी ना ही प्यास देखी, ना ठंड देखी ना ही गर्मी देखी।
मात्र 24 घंटे में, जी हाँ आपने सही सुना, ओनली 24 आवर्स में लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने संघर्ष किया और अपने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इसरो में आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है, यानी धीरे धीरे उनका सपना पूरा होने जा रहा है। वर्ष 1963 से 1964 तक अब्दुल कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अब्दुल कलाम जी को अनुमति दी थी। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान अब्दुल कलाम जी अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2000
3 पर भारत का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। उस सैटेलाइट का नाम था रोहिणी। अब्दुल कलाम जी ने रोहिणी सैटेलाइट को तमाम डाटा अच्छे से चेक किया था। फिर अगले 2 मिनट के अंदर अंदर सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी बहुत खुश थे उस दिन और पूरा देश खुशियां मना रहा था। परमाणु हथियार कार्यक्रम के सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश के उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। बड़ा खूबसूरत है जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया, कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम, कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। फिर एक साल ऐसा भी आया जो साल हमारे लिए और हमारे देश हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि उस साल में हमारे देश की आन, हमारे देश की शान, हम सब के प्यारे, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मौत हो गई थी। उस साल में अब्दुल कलाम जी हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वह साल था सन 2015। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम जी 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बैथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई थी। 30 जुलाई 2015 को उनके गांव रामेश्वरम के पास उनका जनाजा हुआ। उनके जनाजे के समय कम से कम 3,60,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग भी शामिल थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये थे हमारे देश के मिसाइल मैन आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवन की कहानी। आशा करते हैं कि अब्दुल कलाम जी की जीवनी कहानी और दिलसाद दिल की जुबानी आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो के अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे देश की सभी महापुरुषों की जीवन की कहानी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल दिलसाद दिल मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होगा उस टॉपिक पर अगला वीडियो मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।